दोस्तों, मोहनजो दड़ो जाएं तो 20 रुपए का नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? घबराएं नहीं, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, सिर्फ इस नोट की असल कदर कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके नजदीक 20 रुपए के इस नोट की कोई खास वक़्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह ऐसी जरूर है जहां 20 रुपए का ये मामूली नोट 20,000 की मालियत का लगने लगता है। उस जगह का नाम है मोहनजो दड़ो। लेकिन वहां जाते वक्त ये नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आप जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता होगा, बस यूं समझ लें कि मोहनजो दड़ो 2500 कबल मसीह का एक अमरीका था। इन खंडरात की गलियों और बाजारों में चलते हुए तसव्वुर करें आप 4,500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजो दड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। उधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाजार भी नजर आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां से अशनान घाट और अनाज जखीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आम सिराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गर्ज यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस जमाने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। कॉर्नर प्लाट की तमन्ना। मोहनजो दड़ो आकर कुछ वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ के तर्ज तामीर के मयार का मुतारिफ होता है। रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक कॉर्नर प्लाट हमारा भी होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोहनजो दड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मंसूबा बंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खुदरू गांवों की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कतार अंदर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खिला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी जेरे जमीन नालियां आज सैकड़ों साल बाद भी जूं की तू मौजूद हैं। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख वाले अफराद मरकज शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम अज कम एक गुस्ल खाना जरूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के इतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाने लगाने का निजाम भी था। घरों की बैरूनी दीवार में मौजूद सोराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। टॉयलेट जो फ्लश होता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मोहनजो दड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खिला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज घरों में कमरों के अंदर ईंटों से खड्डी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सोराखदार बर्तन खुमदार रास्ते से जमीन दोज नाली से मुल्हिक है। ये उस जमाने का फ्लश सिस्टम था। मोहनजो दड़ो की तजदीद और तहजीब का एक नमूना यहाँ के म्यूजियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और उससे औजार और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मोहनजो दड़ो के किसान कपास काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत जरूर मिलता है। अच्छा, ये शहर कैसे मिला? ये सन 1922 ईस्वी की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल दास बैनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले।
जिसकी इतला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई शुरू करवाई जो अगली कई दिहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा सन 2010 में यहां खुदाई का काम किया गया। तारीख ने वादिये सिंध की तहजीब की दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा। सूबा सिंध के महकमा आसार कदीमा ने उनके इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के जेरे इस्तेमाल मोटर कार मोहनजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ आए तो शीशे के बक्स में बंद ये गाड़ी देखना ना भूलें। मर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी किताब में पढ़ते आए हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी कुतुब में पढ़ते आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला है। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसे दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मोहनजोदड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का अहम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तिजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मोहनजोदड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मोहनजोदड़ो के रस्मुल खत को ना समझ लिया जाए। लफ्ज जो बातें नहीं करते। वादिये मेहरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल खत यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल खत का भेद खुला, वादिये सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली 1200 से ज्यादा मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीर के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फायज लोग उन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें तिजारती सामान की हिफाजत के लिए गड़ियों में या बोरियों में जब्त की जाती थी। राहिब और रकासा। मोहनजोदड़ो के खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत हैं। इनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादिये सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिजाइन से मुशाबिहा है। मोहनजोदड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियां पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की खवातीन का रिवाज है। ये एक कमसन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन ये वसूख से कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा या कम अज कम जमाना तालबे इल्मी में निसाबी कुतुब में उसकी तस्वीर देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे की असल कराची के नेशनल म्यूजियम की खुफिया तिजोरी में मजबूत है। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी नकल देखने को मिलेगी। राहिब और रकासा के मुजस्मों का भी दिलचस्प किस्सा है। वादिये सिंध की तहजीब के नुमाइंदा ये नवादरात सन 1946 में एक नुमाइश के लिए गैर मुनक़िस्म हिंदुस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया दिल्ली भेजे गए। बरे सगीर का बंटवारा हुआ तो ये मुजस्मे उधर ही रह गए। फिर 50 की दिहाई में पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी वापसी का तकाजा किया तो इंडियन हुकूमत ने दोनों में से एक मुंतखब करने को कहा। पाकिस्तान ने रकासा पर राहिब को तरजीह दी और यूं ये मशहूर मुजस्मा पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में आया। रही बात रकासा की तो वो अब भी दिल्ली के कौमी अजायब घर में मौजूद है जिस पर पाकिस्तान मिल्कियत का दावा करता है। उरूज का जवाल। कोई नहीं जानता कि इतनी तरक्की याफ्ता
पलती फूलती तहजीब को जवाल कैसे आया? मोहनजोदड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़कर दोबारा बसा। कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं, जबकि कुछ बैरूनी हमला आवरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि 2500 कबल मसीह में बसने वाला ये शहर 1500 कबल मसीह में सिफे हस्ती से मिट चुका था। कोई 1000 साल यूं गुजरे और फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आ गए, तबाहशुदा शहर के मलबे की ईंटें जमा की और अपने लिए रिहायशी इलाके और इबादत के लिए स्टूपा तामीर कर लिया। आज यही स्टूपा मोहनजोदड़ो की तस्वीरी अलामत के तौर पर जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अक्सर हिस्सा अब भी जेरे जमीन है। जो आसार आप आज देख रहे हैं वो असल शहर का सिर्फ 10% हिस्सा है। आसपास के इलाकों में सीम और थोर की वजह से नई खुदाई मुमकिन नहीं और मदफून आसार की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है कि वो जेरे जमीन रहे। यही वजह है कि यहाँ जा बजा दीवारों पर मट्टी का लेप लगा नजर आता है। पूछने पर पता चला कि इसी तरह कदीम ईंटें जमीन में मौजूद नमक से महफूज रखती थीं, लेकिन जब ये मट्टी झड़ती तो अपने साथ ईंट का एक हिस्सा भी ले जाती है, जो मजीद नुकसान का बायस बनता है। गुज़श्ता एक सदी के दौरान कुछ पुरानी ईंटों को नई ईंटों से भी तब्दील कर दिया गया है, जो देखने में बदनुमा लगती है। वक्त जो थमसा गया है। अगर आप मोहनजोदड़ो के आसपास देहात में निकल जाएं तो शायद आपको जिंदगी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ ना लगे। यहाँ आकर लगता है कि जैसे वक्त थमसा गया है और शायद हम अब भी मोहनजोदड़ो के जमाने में जी रहे हैं। यहाँ आज भी ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियों का रिवाज है, जैसा 4500 साल पहले था। कच्ची मट्टी से बने घरों में झांकें तो आज भी मर्दों औरतें हाथ से मट्टी के बर्तन और खिलौने तैयार कर रहे हैं। मुनाफाखोर दुकानदार ये अशिया औने पौने दामों खरीद कर यहाँ आए सयाहों को महंगी कीमत पर फरोख्त कर देते हैं। मट्टी की बैलगाड़ियां, मूर्तियां और मोहरें सयाह यादगार के तौर पर साथ ले जाते हैं। मोहनजोदड़ो और बॉलीवुड। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो और बॉलीवुड के हवाले से। मोहनजोदड़ो पर दस्तावेजी फिल्में तो बेशुमार बनी हैं, लेकिन इसी तारीखी वर्षे ने बॉलीवुड को भी अपनी जानिब मुतवज्जा किया। फिल्म लगान बनाने वाले नामवर इंडियन हिदायतकार आशुतोष ग्वारेकर ने सन 2016 में मोहनजोदड़ो के जमाने को 21वीं सदी के फिल्म बीनों के लिए फिल्माया, लेकिन जहां ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कामयाब साबित ना हो सकी, वहीं अवाम और सूबा सिंध के महकमा सकाफत ने भी इसे हकीकत से दूर करार देकर तनकीद का निशाना बनाया। मुर्दों से मिलने कैसे जाएं? मोहनजोदड़ो जाने के लिए रास्ते हैं। अगर आप कराची से बजरिया ट्रेन लाड़काना जाना चाहते हैं तो सफर कोई 7-8 घंटे का होगा और लाड़काना से बाई रोड मजीद 20 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो गाड़ी में भी जाया जा सकता है, जिसका सफर कमोबेश 6 घंटे का है। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर से बजरिया हवाई जहाज सक्खर पहुंचा जा सकता है और सक्खर से मोहनजोदड़ो तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला गाड़ी या बस में तय किया जा सकता है। एक जमाने में मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट फाल था, जहां से PIA की परवाजें चला करती थीं, लेकिन अब यह सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है और सर जॉन मार्शल की कोशिशों से कायम होने वाला एयरपोर्ट अब वीरान का वीरान पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 20 रुपए के नोट की, जो 200 का पड़ा। अगर आपने मोहनजोदड़ो जाने का इरादा कर लिया है तो याद रखें कि जहाज या बस के टिकट के साथ साथ 20 रुपए का नोट भी साथ रखें। जरा जेब से बटुआ निकाल कर नोट की पुश्त पर नजर डालें। यहां आपको मोहनजोदड़ो के खंडरात का नक्श नजर आएगा। जब सैर करते करते आप हमाम के करीब पहुंचे तो बाएं हाथ मुड़कर स्टूपा की तरफ रुख कर लें। 20 रुपए के नोट पर बना मंजर हकीकत में आपके सामने आ जाएगा। बस तो इंतजार किस बात का, झट मोबाइल फोन निकालें और इस नोट और मोहनजोदड़ो के खंडरात के साथ एक सेल्फी ले। हाँ, अगर बदकिस्मती से हमारी तरह आपके बटुए में भी 20 का नोट मौजूद ना हो तो तैयार हो जाएं। इस जिनसे नायाब की असल कदरो कीमत का अंदाजा उस वक्त आपको होगा जब नोट के बदले मकामी गार्ड्स आपसे कई गुना टिप वसूल करेंगे।
लेकिन अगरचे 100 रुपए के एवज जिंदगी भर के लिए एक यादगार तस्वीर हाथ आ जाए तो सौदा कुछ ज्यादा महंगा नहीं। आप क्या कहते हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और मेरा ताल्लुक भी इस तहजीब से है और इस तहजीब इसी शहर से है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ जब भी घूमने आएंगे तो मुझे भी जरूर याद करेंगे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।